नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हजारीबाग से आपको खबर बता दें, हजारीबाग में सड़क पर पलटने के बाद गैस टैंकर में भीषण आग लग गई और 3 लोग जिंदा जल गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गया के 12 चट्टी भेजा गया है। आपको बता दें, यह घटना चौपारण थाना क्षेत्र के NH2 के दनुआ घाटी हतिया बाबा ढलान के पास की है, जहां गैस टैंकर पलटने से 3 लोग जिंदा जल गए जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। तो ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां NH2 पर टैंकर पलटा है और धमाके के बाद किस तरह से भीषण आग लगी है वो तस्वीरें आपके सामने। और दूसरी तस्वीर की आग में 3 लोग जल गए और उसके बाद जो है दूसरी गाड़ियां भी राख हो गई है। आपको बता दें कि जबकि गंभीर रूप से झुलस गया है इस पूरे हादसे में और टैंकर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका भी हुआ है और घटना देर रात की बताई जा रही है। गैस टैंकर में कुकिंग गैस लोड था, वहीं आग की चपेट में आने से कई दूसरी गाड़ियां भी जल गई हैं और हादसे के बाद सड़क जाम रहा, जिसे पुलिस ने सामान्य कराया। और इधर सिमडेगा में हटिया बंडा मुंडा रेलखंड पर 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। यहां दोनों मालगाड़ी एक ही पटरी पर आ गई और घटना पकड़ा और कुरकुरा स्टेशन के बीच की है। दरअसल राउरकेला से रांची की तरफ से जा रही खाली मालगाड़ी कुरकुरा पहुंचने वाली थी, लेकिन उसी लाइन पर रांची से राउरकेला की तरफ तक दूसरी मालगाड़ी भी आ रही थी। खाली मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने से दोनों गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है और वहीं डिब्बे भी बगल के खेत में जा गिरे हैं। अगर मालगाड़ी की जगह पैसेंजर ट्रेन होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे की टीम यातायात सामान्य करने में फिलहाल जुटी है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद ही रेलवे ट्रैफिक सुचारू हो पाएगा। हम लोग का रेस्क्यू रेस्टोरेशन चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके आपको जानकारी पूरी तरह दी जाती है। हादसा का कुछ तो कारण रहा होगा। हाँ, कारण जरूर रहा होगा, उसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं कुरकुरा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर आगे, जहां पर रात में कल रेलवे का हादसा हुआ था। 2 मालगाड़ियां टकराई थी। आप देख सकते हैं पूरा उपकरण लगा हुआ है, बड़े बड़े मशीनरी लगे हुए हैं और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं मौजूद। और रेलवे ट्रैक को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये बंडा मुंडा हटिया रेलखंड है और ये सिंगल लाइन का रेलखंड है, अभी दोहरीकरण इसका नहीं हुआ है, जिसके कारण एक ही रेल लाइन से सारी ट्रेनें गुजरती हैं और इससे काफ़ी परेशानी आई है। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और इस ट्रैक को अब साफ़ करने का जो काम है वो किया जा रहा है। भारी वाहन लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कितना मुश्किल काम है। 2 इंजन यहाँ पर टकराई थी, 2 इंजन का टकराया हुआ स्थल है जहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। पर ADRM जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि देर शाम 6 बजे तक ही रेलवे ट्रैक क्लियर हो पाएगा। चूँकि घटना हुई है, घटना का कारण क्या है ये तो नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि पहले काम रेलवे ट्रैक को क्लियर करना है, उसके बाद ही आगे का काम होगा। जो जांच होगा, जांच के बाद पता चलेगा कि किस कारण से हादसा हुआ है और किन पर गाज गिरेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले रेलवे ट्रैक को अधिकारी चाह रहे हैं कि दुरुस्त हो जाए और रेलवे का आवागमन इधर सुचारू हो सके। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और ये देखिए, ये तस्वीरें, इस हादसे की तस्वीरें ड्रोन के जरिए कैप्चर किया गया है। देखिए किस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है। एक ही लाइन पर 2 मालगाड़ियां आई और आपको बता दें पकड़ा और कुरकुरा स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। फिलहाल अब जो है यातायात को दुरुस्त करने का काम जारी है। झारखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कोरोना टेस्ट को लेकर देखी जा रही है। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुबह में आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है और टेस्ट के बिना किए ही यात्री जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर सभी राज्यों को अलर्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना टेस्ट को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। रांची एयरपोर्ट से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। झारखंड में कोरोना केसेस एक बार फिर से पीक पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के हवाई अड्डे पर, जहां देश विदेश से यात्री ट्रैवल कर आते हैं और सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से बनता है।
तो आइए हम देखते हैं हवाई अड्डे पे टेस्टिंग को लेकर क्या व्यवस्था है। टेस्टिंग टेबल और कुर्सी खाली पड़ी हुई है। ना टेस्टिंग के लिए हेल्थ वर्कर है, ना ही कोई टेस्टिंग किट मौजूद है। ऐसे में राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने हमें दिखाई दे रहा है। कुछ यात्रियों के मुंह पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं है। बात करें अगर कोविड केसेस की, तो कोडरमा, रांची 2 ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं फिलहाल। बात करें पिछले 4 दिनों की, तो 100 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। ऐसे में राज्य के लिए कोविड फिलहाल बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। ये तो रहा रांची एयरपोर्ट का हाल। वहीं रांची रेलवे स्टेशन पर भी घोर लापरवाही बरती जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है। इधर रेल यात्री भी लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क लगाए सफर कर रहे हैं। रांची स्टेशन का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। झारखंड में कोविड एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगी है और इस वक्त हम मौजूद है रांची के रेलवे स्टेशन पर, जहां की टेस्टिंग व्यवस्था देखने आए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से यात्रियों से सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। आइए इनसे ही बात करते हैं। मैम, कहाँ से आ रही है? लोहरदगा से। मैडम, मास्क नहीं है? मास्क है। टेस्टिंग हुआ आप लोगों का बाहर निकलने से पहले? नहीं लोहरदगा से। टेस्टिंग हुई आपकी? नहीं। तो हम देख सकते हैं कि टेस्टिंग के नाम पर पूरी व्यवस्था ठप है। ना ही कोई टेबल है, ना ही कोई कुर्सी है, ना ही कोई टेस्टिंग किट है यहाँ पर। और हम बात करें रांची में कोरोना केसेस की, तो कोडरमा और रांची 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। पिछले 4 दिनों में करीब 100 केसेस आ चुके हैं। यानी मामला साफ है कि राज्य के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में कड़े कानून के बाद भी धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। आइए देखते हैं धर्मांतरण का काला सच। गुमला के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से जारी है। धर्मांतरण के लिए खेल को एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों की इस साजिश का विरोध करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। गुमला में एक तरफ जहां क्रिसमस का जश्न है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में खौफ का साया। जिले के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का खेल दिन के उजाले में जितने साजिश के साथ खेला जाता है, रात का सन्नाटा उतने ही खौफ के साथ गुजरता है। क्योंकि धर्मांतरण की साजिश का विरोध करने वालों और इसका भांडाफोड़ करने वालों को न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, बल्कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं गुमला के सदर प्रखंड के अंबा टोली के पास और यहीं से रास्ता जाता है गढ़ टोली की ओर। तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है और इसे आप खौफ का रास्ता भी कह सकते हैं। रास्ते में कई टोले हैं और जिनके अलग अलग नाम भले हों, लेकिन तमाम जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं यही रहते हैं। और इन्हीं घरों पर एक तरीके से दबाव है ईसाई मिशनरियों का कि आपको ईसाई धर्म मानना होगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। तमाम तरह के इन लोगों के घरों पर दबाव है। और समझ लीजिए कि रात के अंधेरे में किस तरह दहशत के बीच एक कह सकते हैं कि काली साया इस पूरे इलाके में पसरी रहती है। आप इसका एक नजारा देख सकते हैं। गुमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर सदर प्रखंड के गढ़टोली और आसपास के इलाकों में ईसाई मिशनरियों का खेल कई सालों से सुनियोजित तरीके से चल रहा है। धर्मांतरण के खेल में साजिश है, धमकी है, बहिष्कार है और दहशत का कॉकटेल है। धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर न्यूज़ 18 की टीम रात के अंधेरे में इस आतंक की पड़ताल करने निकली। गुमला शहर से कोसों दूर जंगल और पहाड़ों के बीच बसे गढ़टोली में करीब 55 घर वाले इस टोले में ईसाई मिशनरियों का ऐसा आतंक है कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। 2006 में इस टोले में धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ
और दबाव का ऐसा असर हुआ कि सरना धर्म को मानने वाले इस टोले में आधे से ज्यादा लोगों ने चर्च जाना शुरू कर दिया है। करीब 30 सरना परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ईसाई मिशनरियों का कहर 2 गोप परिवारों पर टूटा है, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों की साजिश का विरोध किया। फिर क्या, इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पिछले करीब 6 महीने से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे इन परिवार के लोगों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम लोग के ऊपर किया गया है कि कुआं का पानी नहीं पीने देंगे, ऐसा बोला है मिस्टर लोग ने। और प्लस किसी पे हिंटते हैं, किसी जमीन पर हिंटते हैं तो ये बोलता है तो काट के बिक देंगे। किसी दतवन तोड़ते हैं तो भी बोलता है इसको भी उठा देंगे तो काट देंगे, ऐसा बोलता है। गाय पालने वाले इस परिवार को गौमांस खाने का भी लगातार दबाव दिया जा रहा है। इस परिवार को खेती करने की इजाजत नहीं दी गई है। वैसे तो ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और सेवा का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन इन्हीं मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए साजिश कर बच्चों को भी स्कूल जाने से रोक दी है। हम इस समय गुमला शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जंगल और पहाड़ों के बीच में, उस गढ़टोली गांव में जहां पर वास्तव में धर्मांतरण का दबाव सबसे ज़्यादा है। 2 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। और आपको दिखा दें कि यहां पर 2 घर आप देख रहे होंगे, इन्हीं 2 घरों में धर्मांतरण का दबाव है। कुछ समय पहले यहाँ पर ईसाई मिशनरी के लोग यहाँ पहुँचे थे और आते के साथ ही जो कहते हैं कि घर के साथ साथ जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका जो मनोबल जिस तरीके से तोड़ा जाता है, सबसे पहला जो किया गया काम, मिशनरियों ने सबसे पहले आकर इस घर के मेन दरवाजे को ही तोड़ दिया, जिससे लोग दहशत में आ गए। आपके घर के दरवाजे को कब तोड़ा गया? ये मई माह में तोड़ा गया है। 2021 का मई माह में तोड़ा गया है। मेरा गेट दरवाजा को तोड़ा गया है। क्या पालते हैं? हम गो परिवार में से हैं। हम लोग गो माता को पालते हैं और अपना बैल है, बकरी है, उसमें हम लोग पालते हैं। मेरा गो माता के लिए हम लोग गो मांस खाने के लिए बात किया था और हमको मजबूर किया है। हमारा जमीन जगह सब कुछ छीन लिया गया है। देखिए, आपको बता दें कि गढ़टोली का जो ये इलाका है पूरा, यहाँ से ये 2 घर है जिन पर धर्मांतरण का दबाव है। थोड़ी ही दूरी पर, करीब 500 मीटर की दूरी पर एक पूरी बस्ती है, जिस बस्ती में 30 घर ईसाई मिशनरियों के हैं, 20 घर सरना धर्म के मानने वाले लोगों के हैं। उन्हीं 20 घरों पर दबाव है। साथ में इन 2 घरों पर सबसे ज़्यादा दबाव है, जिन घरों का बहिष्कार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, चूँकि यहाँ पर रात के समय में चूँकि घर का बहिष्कार किया गया है, लोगों का इस घरों में आना जाना नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जब यहाँ पहुँचे तो आमतौर पर गाँव का इलाका है पूरा, यहाँ पर लोग 7 बजे के समय ही सो जाते हैं। आप लोग इससे पहले कभी इतने बजे रात तक घर के बाहर इस तरह बैठे? यहाँ तक तो नहीं बैठे, डर के मारे क्या करेंगे। ये घर जाते जाता है, बौखते जाता है, माथ के नीचा पानी खा के तो क्या करेंगे, फाइन मार सकता है। आप लोग इससे पहले जो कितने बजे रात तक सो जाते हैं? हाँ, तो जखन उसरे जखन खाए के सुतिल बेटा झाटे सुतिल है मन तो का करा बैठ के कैसे बैठे आप जे। हां के कैसे बैठ ये ना के बात ना थे तले का के कर से उठिया बार के कर से उठो बैठ। हां डर कर माउर में है से ले। चाची, किससे डर लगता है? गौया से। गौया से। अच्छा, गांव में जितनी आपकी जो बचपन की दोस्त हैं, जिनके साथ आप बड़े हुए, कितने समय से बात नहीं की आपने? हमरे 6 महीना हो जाते। समझ आइए कि सामाजिक बहिष्कार दरअसल मन पर एक चोट है। सनातन सरना धर्म को धर्म का अंतर समझाकर धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है। पूरा परिवार खौफजदा है, किसी तरह जीवन गुजर रहा है। कानून और प्रशासन से मांग है कि इस तकलीफ भरी जिंदगी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। गुमला में जंगल और पहाड़ों के बीच बसे गढ़टोली में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों पर मनोवैज्ञानिक हमला किया जा रहा है और ग्रामीणों के मन में मिशनरियों का खौफ समाया हुआ है। पहाड़ और जंगल पर बसे इस गांव में कोई चर्च तो नहीं है, लेकिन चंगाई सभा के नाम पर मिट्टी का एक कच्चा मकान जरूर है। इसी मकान में कुछ दिन पहले तक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था, जहां तमाम बीमारियों को ठीक करने के दावे किए जाते थे। हालांकि कुछ दिनों पहले विवाद की वजह से चंगाई सभा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हम इस समय गढ़टोली में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जो पीछे घर देख रहे हैं, दरअसल यहाँ हर रविवार को एक चंगाई सभा होती है और गांव के जो लोग
ईसाई धर्म को मान चुके हैं, उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, यहाँ पहुँचते हैं। दावा किया जाता है कि जो लोग गांव में बीमारी से ग्रसित हैं, कोई बड़ी बीमारी उन्हें हो चुकी है, इस चंगाई सभा में उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को इस दावे का एक तरीके से मनोविज्ञान का कुछ ऐसा असर डाला गया कि 55 में से 30 घर जो हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा ये बताइए, इस यहाँ पर जो चंगाई सभा होती है, कुछ विवाद भी हुआ था क्या? तो हुआ था क्या, वो तो आवाज़ थोड़े रुकेगा। जैसे इधर लड़ाई होता है, क्या लड़ाई हो रहा है, ये सब तो गोट गोट नहीं रुकेगा। नहीं, यहाँ पर कौन कौन आया था यहाँ पर? उतना तो हम लोग को थोड़ी मालूम था, उतना ऐसे देर तक इधर भिड़ते नहीं हैं हम लोग। आप रहते कहाँ पर? हाँ, मेरा घर यही है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर तो लोग आते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। छोटा ये तो सुनते हैं, लेकिन हम लोग अपना धर्म ने अपना करता है। हम लोग थोड़ी हम लोग इसमें घुसे रहते हैं, तो हम लोग को आपको बोलता होगा कि आप भी ईसाई धर्म में आइए? नहीं, हम लोग वो तो अपना मन का बात है, हम लोग को मन नहीं रहेगा। कहता है कि नहीं? जबरदस्त कोई थोड़ी जाएगा। कहता है, लेकिन जिसको मन लगता है वो करता है। सहयोगी हैं रुपेश, हम उनसे बात करेंगे। रुपेश, आप अक्सर गुमला में इसे कवर करते रहे हैं, तो ये जो चंगाई सभा होती है, क्या वास्तव में यहाँ पर आसपास के जो ग्रामीण आते हैं, क्या दावा किया जाता है? इनको साफ साफ बहकाया जाता है ग्रामीणों को कि जो इलाज, जो ग्रामीण का भी कहना है कि हम लोग इलाज करवाएं, डॉक्टर के पास गए, हमारा इलाज नहीं हुआ, हम लोग वैद्य के पास गए, वो भी हमको सक्सेस नहीं कर पाए इलाज में। फिर हम धर्मांतरण जो गुरु होता है, इन लोगों के माध्यम से जब हम चंगाई सभा में आए, कुछ दिनों तक लगातार हम लोग प्रार्थना किए आके, तो जो मेरी माँ थी जो उठ नहीं पाती थी, अभी आपके सामने खड़ी है, वो उठ खड़ी है, चल रही है। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु को मान रहे हैं करके उनका दावा है। ये आप देख लीजिए, भले ही मकान छोटा हो, लकड़ी की दीवार है, सब कुछ आपको लगता हो बिल्कुल पुराना है, लेकिन ये छोटा सा मकान, पुराना मकान, मिट्टी का मकान, बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक असर डालता है ग्रामीणों के ऊपर में। दावा करता है कि हम आपको ठीक कर देंगे। चंगाई सभा में ग्रामीणों को बुलाया जाता है और एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान का खेल खेला जा रहा है धर्मांतरण के पीछे में। और लेकिन इसे रोकने वाला फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। बात अगर पूछी जाती है कि क्या थाने में किसी तरह का कोई FIR आपने दर्ज कराया है, तो साफ इनकार किया जाता है। फिलहाल इसे रोकने वाला कोई नहीं है और मनोवैज्ञानिक तरीके से धर्मांतरण का खेल यहाँ खेला जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ, सहयोगी रुपेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। और अब इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, धर्मांतरण पर उठ रहे कई गंभीर सवाल ये कि गुमला में मिशनरीज के काले कारनामे पर रोक आखिर कब? तो ये तमाम बड़े सवाल धर्मांतरण पर उठ रहे हैं और ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि गुमला में मिशनरीज के काले कारनामे पर आखिर रोक कब? ईसाई धर्म मानने का क्यों डाला जा रहा है दबाव? चंगाई सभा पर क्यों नहीं लग रही है रोक? तो ये तमाम गंभीर सवाल धर्मांतरण पर क्यों अनसुनी है पीड़ित परिवार की शिकायत और मिशनरीज के आगे क्यों झुक रही है सरकार? तो ये गंभीर सवाल धर्मांतरण पर और मिशनरीज की कैसे चल रही है समानांतर सरकार? बढ़ते अगली खबर की ओर और अगली खबर आपको धनबाद से बता दें। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के मानटांड के पास टैंकर और कंटेनर में टक्कर हो गई और भीषण टक्कर के बाद कंटेनर में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मची रही। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ड्राइवर कंटेनर लेकर जमुई से टाटा जा रहा था और इसी दौरान आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक मार दिया, जिसकी वजह से ये टक्कर हो गई। इधर रामगढ़ जिले में 10 से 12 घंटे बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और इसका सीधा असर छोटे बड़े उद्योग के धंधे पर पड़ रहा है। बिजली कटौती से परेशान रामगढ़ के लोग आंदोलन की राह पर हैं और बिजली कटौती को लेकर चैम्बर ने एक दिन रामगढ़ को बंद भी रखा था और अब फिर से 29 और 30 दिसंबर को बिजली कार्यालय का घेराव किया जाएगा और कार्यालय का कहा जा रहा है कि घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की घोषणा चैम्बर ने की है। और रामगढ़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है और ऐसे में बिजली कटौती का होना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी जावेद खान। बहुत ही दयनीय स्थिति है रामगढ़ का, जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा गंवाना पड़ जा रहा है हम लोग को डीजल जला के। एक तो एसेंशियल सर्विस है, उसके कारण
लाइन नहीं रहते हुए भी हम लोग जनरेटर चला के ही पब्लिक को सेवा अभी दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।